ढाका की सड़कों पर आगजनी, सिंगापुर में एक नेता की मौत और अब भारत से जुड़ता सवाल। शरीफ उस्मान हादी की मौत ने बांग्लादेश की राजनीति को झकझोर कर रख दिया। जिस हमले को पहले कानून व्यवस्था का मामला माना जा रहा था, वो अब राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों से जुड़ता दिखाई दे रहा है। इनकलाब मंच का दावा है कि अगर हमलावर भारत भाग गए हैं तो बांग्लादेश सरकार को भारत से तुरंत बातचीत करनी चाहिए। इसी मांग ने हालात को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया। सड़कों पर गुस्सा है, सरकार पर दबाव बढ़ रहा है और पूरे मामले को भारत की भूमिका से कुछ अलग तरीके से देखा जा रहा है। बांग्लादेश में तनाव और आगजनी के बीच भारत को क्या चेतावनी मिली है, भारत ने इस पर क्या रुख अपनाया है और क्या कुछ एडवाइजरी जारी की है, चलिए आपको बताएंगे इस पूरे वीडियो में। इनकलाब मंच ने एक बड़ा और संवेदनशील दावा करते हुए कहा कि अगर शरीफ उस्मान हादी पर हमला करने वाले आरोपी भारत भाग गए हैं तो बांग्लादेश सरकार को भारत सरकार से तुरंत बातचीत कर उसकी वापसी सुनिश्चित करनी चाहिए। संगठन का कहना है कि ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। इनकलाब मंच ने चेतावनी दी है कि अगर दोषियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन और भी ज्यादा तेज कर दिया जाए। शहबाग चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना और देशव्यापी विरोध की बातें कही गई। इसी के साथ इनकलाब मंच ने यह भी दावा किया कि अगर किसी भी तरह से हसीना शेख की तरफ से, जो कि इस समय भारत में अगर मौजूद हैं और वहां से अगर कोई भी ऐसी गतिविधि हो रही है तो भारत उन्हें तुरंत बाहर निकाल दे। हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में कैसा उबाल है, क्या कुछ है, सब कुछ आपको बताते हैं इन डिटेल। दरअसल सिंगापुर से हादी की मौत की पुष्टि होते ही ढाका में हालात बेकाबू हो गए। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। कई इलाकों में आगजनी, पुलिस के साथ झड़प और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। कम से कम 2 अखबारों के दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने राजधानी में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। हादी छात्र आंदोलन से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में तेजी से उभरता हुआ चेहरा था, इसलिए उसकी मौत को समर्थक राजनीतिक साजिश के तौर पर देख रहे हैं। 12 दिसंबर को ढाका के पलटन इलाके में हादी पर हमला किया गया था। यह हमला कैसा था, चलिए आपको वो समझाते हैं। वो जुमे की नमाज के बाद रिक्शे से घर लौट रहा था, तभी बाइक सवार हमलावरों ने उसके सिर में गोली मार दी। गंभीर हालात में पहले उसे ढाका के एयर कवर अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर सिंगापुर एयरलिफ्ट किया गया। 6 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 18 दिसंबर की रात उसकी मौत हो गई। जैसे खबर ढाका तक पहुंची, ढाका का माहौल ही बदल गया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत की ओर से अब तक संतुलित और सतर्क रुख अपनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने स्थिति पर करीबी नजर बनाए रखी। बांग्लादेश में बढ़ते तनाव और हिंसा को देखते हुए भारतीय नागरिक को सतर्क रहने की सलाह दी गई। भारत साफ कर चुका है कि वो कानून के दायरे में रहते हुए किसी भी औपचारिक अनुरोध पर विचार करेगा। अब इस पर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में क्या असर पड़ेगा, चलिए वो समझाते हैं। विशेषज्ञों यानी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये मामला और तूल पकड़ता है तो इसका असर भारत बांग्लादेश के कूटनीतिक संबंधों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल दोनों देशों की नजर हालात को शांत करने पर है, लेकिन हादी की मौत ने क्षेत्रीय राजनीति को जरूर संवेदनशील बना दिया। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है, हादी को लेकर आपकी क्या राय है, और जिस तरह से इनकलाब मंच से भारत को चेतावनी दी जा रही है उसको लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी.com।